जाएगा। तो एक वैकेंसी आपको चल रही है अभी के समय में, आज मैं 30 तारीख को लॉगिन किया हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, जो कि आपको यहाँ पे 12वीं लेवल की जो है एनटीपीसी की बहाली आपकी चल रही है। और ऊपर में देखेंगे जेई की आपकी बहाली चल रही है, इसका भी अंतिम तिथि यहाँ पे 30 नवंबर है। यहाँ पे आपको आरआरबी चूज करना है जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे आरआरबी, तो आपको आरआरबी वाइज वैकेंसी कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ना, तो सबसे नीचे आना है, कहाँ आना है, सबसे नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब किस आरआरबी से प्रयागराज में देखेंगे तो आपकी वैकेंसी कितनी दिखाएगी, यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से जितने भी आरआरबी हैं, पटना में कितने हैं, मुजफ्फरपुर में कितने हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को आरआरबी वाइज दिखा दिया गया। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले ये कंफर्म करिए कि किस आरआरबी से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जितने भी आरआरबी है, गोरखपुर है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे चेन्नई है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, ये सब आरआरबी यहाँ पे बिलासपुर। अब आरआरबी में क्या होता है, देखिए अगर आप मान लीजिए सपोज भुवनेश्वर आरआरबी से फॉर्म भरते हैं तो आपका जो जॉब लोकेशन होगा उधर ही होगा, भुवनेश्वर की तरफ ही होगा। अगर आप गोरखपुर साइड भरते हैं तो गोरखपुर ही होगा, पटना भरेंगे तो पटना साइड ही आपका जॉब होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, आपके कैटेगरी में वैकेंसी है कि नहीं है, आप जिस डिपार्टमेंट से फॉर्म भरना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, वो है कि नहीं है, तभी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वरना आगे दिक्कत होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपने किया हुआ है जेई का जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा आपने दूसरे ही मान लीजिए ट्रेड में कर रखा हुआ है और वहां उस ट्रेड में वैकेंसी नहीं है, तो फिर क्या मतलब भरने से। तो आप एक बार यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको कि डिपार्टमेंट कितने हैं, उसका डिजिग्नेशन क्या है, इसके अलावा यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, तो ये सारा चीज यहाँ पे बता दिया गया है। आप एक बार जरूर चेक करेंगे इसको, ठीक है ना। आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं 3 साल वाला, यहाँ पे साफ साफ ये क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन को जानकारी दिया गया है। चलिए, तो आप आरआरबी अपने अकॉर्डिंग जो भी आप आरआरबी डालना चाहते हो यहाँ चूज करेंगे, इन दोनों बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो डेटा है आपको ऑलरेडी फैच होगा प्रीवियस डेटा से, इसको कट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस डाटा हमारा ऑटोमेटिक जो है उठाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे ना इसी पेज पे, तो यहाँ पे आपको पूछेगा मैरिड है कि अनमैरिड है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। फिर यहाँ पे आपको मातृभाषा बताना है, जैसे कि यहाँ पे आप जो भी मातृभाषा से बिलोंग करते हो बता देंगे। फिर यहाँ पे आपका लैंग्वेज क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन लैंग्वेज आपको बताना है। यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, बॉडी में पहचान, 2 पहचान बताइए, मार्क 1 मार्क 2। फिर यहाँ पे आपको कम्युनिटी बताना है, जैसे जनरल है, SC ST OBC EWS किस कैटेगरी से आप आते हैं। जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, SC ST है तो SC ST चूज करेंगे। अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका होता है वो उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, आई एग्री अंडरस्टैंड करेंगे। SC ST में अपना जाति सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे नेम ऑफ द ट्राइब्स, आप अपना ST से का ट्राइब्स बताएंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी, कहाँ से आपने वो सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, अगर बिहार से है तो रेवेन्यू ऑफिसर होगा। यहाँ पे अपना इशू स्टेट बताएंगे, किस राज्य से बनवाया हुआ है, कब आपने बनवाया हुआ है। और यहाँ पे ट्रेवल पास चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अपना यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे, और अपना जाति सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे 400 KB से कम PDF में। तो जो भी SC ST से हैं उनको यहाँ पे अपना ट्रेवल पास मिल जाएगा। OBC है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि अगर आप OBC क्रीमिलियर है कि नॉन क्रीमिलियर, यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर आप नॉन क्रीमिलियर हैं तो इसको टिक करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, और आपका जो NCL है वो 1/4/2025 के बाद बना होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप जब डेट चूज करने जाएंगे ना, इशू डेट, तो आपका प्रीवियस डेट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हैं ना, आप अप्रैल 1 अप्रैल के पहले आप डेट नहीं चूज कर सकते, यहाँ पे एरो काम ही नहीं कर रहा है। और 1 अप्रैल के बाद आप जो है अभी तक जो है डेट को चुनाव कर सकते हैं कि आपने कब बनवाया हुआ है अपना ये NCL सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे ये सारे जो है अपडेट है, आप जरूर एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना ये जाति जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आपका 1 अप्रैल से पहले का जो है NCL है, देखिए NCL वाले केस में ही आपका ये लिमिट लगाया गया है इशू डेट को, और EWS में बाकी जाति आपका पुराना है चलेगा। जाति वाले केस में ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। SC ST के केस में कोई ऐसा इशू नहीं है, बस आपको NCL में और EWS में। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप क्रीमिलियर यहाँ चूज करते हैं तो आपको ये सब नहीं मांगेगा, लेकिन आपका कैटेगरी एज ए जनरल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा, यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट और सर्टिफिकेट नंबर क्या है NCL का, और कहाँ से अपने बनवाया हुआ है वो आपको चूज करना है, और यहाँ पे स्टेट चूज करना है, और इशू डेट आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का चूज करना है। नीचे में आपको
आपको एड्रेस बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस राज्य से हैं, आपका एड्रेस क्या है, नियरेस्ट सिटी क्या है आपका और पिन कोड क्या है। फिर परमानेंट एड्रेस लिखेंगे और इसको सेव करके नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये डाटा आपका सेव हो जाता है। अगला स्टेप आपका आता है, अब यहाँ पे पूछेगा एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, यहाँ पे आप जो है ऑलरेडी एबिलिटी लिखने में अफेक्टेड है तो यस नो में आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप जो है फी कंसेशन लेना चाहते हैं, ईबीसी से आते हैं तो यस करेंगे। ईबीसी में कौन आएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपका ईबीसी में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ईबीसी वो आते हैं जिनके पास जो है फैमिली इनकम 50,000 से कम है, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सब बना होना चाहिए, तो ये सब जो है आपका ईबीसी कैटेगरी में आएंगे। ईबीसी से आपको बस एक ही बेनिफिट मिलेगा, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको ट्रेवल पास फ्री हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बस ईबीसी से यही बस बेनिफिट है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। रेलवे एम्प्लॉय है यस नो में बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे में करंट कहीं काम कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो बताएंगे वरना इसे छोड़ेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बैंक डिटेल्स आपको देना होगा फ्री रिफंड के लिए, तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स दे देना है, आपका बैंक का अकाउंट होल्डर नेम, फिर यहाँ पे आपका जो है अकाउंट नंबर, फिर आईएफएससी कोड कंफर्म करेंगे, आपका सारा जानकारी सेव हो जाएगा। इसको भी सेव करके नेक्स्ट कर देना है, ये डाटा सेव हो जाएगा। अगला स्टेप आपका खुल के आ जाएगा। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका मैट्रिक का जानकारी ऑलरेडी फिलअप रहेगा अगर आप इससे प्रीवियस कैंडिडेट से लॉगिन करके फॉर्म भर रहे हैं तो। अब यहाँ पे आपको बाकी के क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया सबसे पहले कि आप 3 इयर्स डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग में तो फॉर्म भर रहे हैं, या बैचलर ऑफ साइंस है, या बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास, या मैट्रिकुलेशन। तो आपको यहाँ पे अगर डिप्लोमा फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा चूज करेंगे और यहाँ बताना है कि किस डिपार्टमेंट से आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या, डिसिप्लिन क्या है, ये चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, जो आपका कोर्स का नाम है प्रॉपर, यहाँ पे जैसे लिखा होगा ना डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो प्रॉपर नाम लिखा था आपके कोर्स सर्टिफिकेट के ऊपर, उस तरह से लिख देना है। किस राज्य से आपने पढ़ाई किया वो बताना है, किस जिला से आपने पढ़ाई किया वो बताना है, और यहाँ पे कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी के नाम कोई एक नाम लिख देंगे। यहाँ पे पासिंग डेट आपको बताना है, यहाँ पे मंथ ईयर ये आपको अच्छे से लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ डेटा ऐड हो जाएगा और उसके से आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर आप यही फॉर्म भर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस पे या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शंस, आप यहाँ से जो है सारी जानकारी को ऐड करके सेव नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको ना फ्रेंड्स लाइव फोटो खींचना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इस एग्जांपल्स को जरूर फॉलो करेंगे वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन है, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का भी ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे ना तो बोलेगा क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए और उसके बाद से आप जो है आपके मोबाइल में जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएगा, वहां पे अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे, वेबसाइट खुलेगा और उसके बाद से आपको जो है अपना यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे, सीधा आपको लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो कि 49 KB से लेकर 30 KB के बीच होना चाहिए, 30 से 49, और यहाँ 140-160 पिक्सल के बीच होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोल रहा है कि आपको केवल 5 मिनट में 3 बार का कैप्चर करने की अनुमति है, तो आप यहाँ यस करेंगे और यहाँ पे आपको बोला गया कि सर्कल में आना है और सर्कल में आने के बाद से ब्लिंक योर आईज का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब आपको जो है ना आंख को ब्लिंक करना होगा। जैसे हम सर्कल में आ गए और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लिंक करेंगे, तो ये ब्लिंक करते ही ऑटोमेटिक ये फोटो ले लेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एरर आ गया, बोल रहा है कि प्लीज अपलोड अ फोटो विथ प्लेन लाइट बैकग्राउंड, कोई प्लेन लाइट बैकग्राउंड को यूज करिए, फेस इज टू लार्ज, मूव अवे फ्रॉम द कैमरा, मतलब थोड़ा सा आपका चेहरा पास आ गया था, थोड़ा दूर रहिए। तो ये बोल रहा है प्लीज अपलोड अ क्लियर फोटो ऑफ योर सेल्फ, क्लियर फोटो भी आपको अपलोड करना है। तो ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके आपको देखिए, लो लाइट रहेगा तो सबसे पहले ये समझिए कि नहीं आएगा आपका फोटो, इसके अलावा बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो भी आपको नहीं आएगा। सर्कल जो बन रहा है ना उसी सर्कल में आपका चेहरा रहना चाहिए। ये सब आपको ध्यान में रख के आपको फोटो को अपलोड करना है, कोई सिंगल बैकग्राउंड रखिएगा, आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया। देखिए फोटो खींचने में काफी ज्यादा समस्या आ रही है, अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा बैकग्राउंड में जाएंगे ना तो नहीं अपलोड हो रहा है। तीसरा चीज, लो लाइट में भी आपका फोटो नहीं अपलोड हो रहा है। इसके अलावा आप अगर सही से नहीं आईज कांटेक्ट कर रहे हैं कैमरा के साथ तभी भी इशू आ रहा है। तो तमाम इश्यूज आ रहे हैं, आपको बार बार ट्राई करना होगा और एक बार में 3 अटेम्प्ट ही आपको दिया जा रहा है, उसके बाद हर 5 मिनट में 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। सिग्नेचर का क्या है कि यहाँ पे 140x60 पिक्सल में रहेगा तभी आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 140x60 पिक्सल में नहीं है और केबी भी आपको यहाँ पे 30 से 49 केबी के बीच ही फिक्स करके अपलोड करना होगा तभी अपलोड होगा। चलिए हम इसे अपलोड कर लिए, सेव कर लेते हैं और यहाँ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपको ऑर्डर प्रेफरेंस देना है, तो जो आपने क्वालिफिकेशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपने यहाँ पे आरआरबी चूज किया उसके अकॉर्डिंग, जहां जितनी
वैकेंसी यहाँ आएगा। अब आपको इसमें से कौन सा प्रीफरेंस पहले रखना है, दूसरे नंबर पर किसको रखना है, तीसरे नंबर पर, इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है, फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ टिक करना है, यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे में सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट एग्जाम ग्रुप, एग्जाम ग्रुप भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि एग्जाम कौन से ग्रुप से देंगे, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड एग्री करना है। सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में लिए मैं यह एग्जाम सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू को चेक करिए सारा जानकारी सही है कि नहीं है, कहीं कुछ गलती है तो इसको एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो इसको टिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते हैं, पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं, बाद में आप इसे एडिट नहीं कर सकते, यहाँ सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे पे विथ